सागर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी की आत्महत्या के मामले में सोमवार को नया मोड़ सामने आया है। बता दें, मृतक के परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले से जुड़े अहम साक्ष्य पुलिस को सौंपे हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस को मृतक की एक डायरी और अन्य दस्तावेज दिए हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब दर्ज बताया जा रहा है। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। साथ ही कुछ लोगों के नाम भी बताए गए हैं, जिनसे मृतक का पैसों का लेन देन चल रहा था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बाहुबली कॉलोनी निवासी कपड़ा व्यापारी विकास जैन उर्फ मोगली ने 5 फरवरी को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। बता दें, घटना के बाद परिजनों ने सूदखोरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए माता मढ़िया तिराहे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि अधिक ब्याज की वसूली और लगातार दबाव के कारण विकास मानसिक रूप से परेशान था और इसी प्रताड़ना के चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं मृतक के भाई सुधीर जैन ने बताया कि विकास की डायरी में करीब 1 करोड़ रुपए के लेन देन का उल्लेख है। डायरी और सुसाइड नोट में लिखा है कि उससे 30% तक ब्याज वसूला जा रहा था। गोपालगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति को 6 लाख रुपए के बदले 13 लाख रुपए चुका दिए गए, फिर भी 11 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। कोर्ट का नोटिस मिलने से वो अत्यधिक तनाव में था। बता दें, कोतवाली पुलिस ने परिजनों द्वारा सौंपे गए साक्ष्यों को जांच में शामिल कर लिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जी, आज आप लोगों ने कोतवाली आकर डायरी सुपुर्द की है, क्या है? उस डायरी में हमारे छोटे भाई ने जो सुसाइड की है उसमें सुसाइड नोट भी है और जिनने उसको प्रताड़ित किया बहुत ज़्यादा उनके नाम भी है उसके अंदर। तो वो नाम जो है हम उनको जो है सजा दिलाना चाहते हैं। कौन ऐसा क्यों किया? कौन कौन के नाम है? उसमें एक बीरू साहू का नाम है और एक गंगा केसरवानी है और एक राहुल खरे है और एक महेंद्र राय है। ये 4 लोगों के नाम है, 4 प्रमुख हैं। किस तरह की प्रताड़ना करते हैं ये? ब्याज जो है इनका 10%, 20%, 25% तक, इनका 30% तक उसने खुद अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि 30% तक का इन लोगों ने हमें ब्याज लिया और मुझे इतना प्रताड़ित किया कि अब हमारे पास रास्ता नहीं बचा कोई। और जब भी पैसा देना पड़ता तो उससे पहले जान से मारने की धमकी और गालियां, तो हम कितना सहन करें। कर किस लिए लिया था, मतलब किस काम से लिया? कर तो जो है उनकी प्रॉपर्टी का काम था, तो जो प्रॉपर्टी में लगा हुआ तो कुछ पैसा, लेकिन इन लोगों से जो पैसा लिया था तो 10-20% का, एक के 10 लाख और 10 लाख के 20 लाख। जैसे राहुल खरे का स्टेटमेंट लिखा उसने कि हम 6 लाख रुपए के 13 लाख दे चुके हैं और वो अभी भी 11 लाख मांग रहा है और साथ में एक मुझे कोर्ट का नोटिस दे दिया है, तो जिससे मैं और प्रताड़ित हो गया, मुझे और फंसाने की कोशिश की गई है। राहुल खरे गोपालगंज के हैं कोई, और हम लोग जानते नहीं है, क्योंकि अगर हमें ही पता होता तो फिर शायद ये स्थिति नहीं बनती। हाँ, उसने क्या स्टाम्प वगैरह लिखवा लिए कि चेक ले लिए, चेक बाउंस करवा के क्या किया और किस तरीके का उसको किया कि अभी, और ये पुराना मैटर नहीं है कि आपको लोगों को ये समझ में आए कि 6 लाख के 5 साल बाद आपने 13 ले लिए। अभी ये रकम कुछ महीने पहले की है और 6 के 13 ले लिए, तो इससे आप अंदाज लगाइए कि उन्होंने किस तरीके से उसको ब्लैकमेल किया होगा कि 2-4-6 महीने में 6 लाख के 13 लाख ले लिए और कह रहा है कि 11 लाख और दो, तब जाके हम ये कंप्रोमाइज करेंगे। और भी आप नाम लिए रहे? और भी नाम है, अन्य नाम है, लेकिन अब वो हम जो है उसका जानकारी में नहीं है। वो तो हमने आपको ब्याज में उसने लिखा हुआ है कि बीरू ने, ये हमारा मित्र बन के हमें 10 से, हम लोगों को यही लगता रहा छोटे भाई कि ये मित्र हैं, और आज तक हम लोगों के सामने कभी भी ऐसा ओपन नहीं हुआ कि इन लोगों का क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है लेने देने का। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गया तो उसने अपनी मिसेस को भी बताया कि जब कभी भी मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मैं इस बीरू साहू का नाम लिखाऊंगा, क्योंकि ये मुझे 10 साल में कम से कम 2 करोड़ रुपए ले चुका है। फिर हमने वो भाता समझने की कोशिश की, ये पैसे कैसे लेता था, तो जैसे 5 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए महीने ब्याज लेंगे। किसी के साथ भी ऐसी घटना होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो दबाव में आ जाएगा, उसको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। अच्छा, ये अगर भाई हमें बता देता कि इस तरीके की बात है
आप रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं वीरू साहू? नहीं, दोस्त बन के हम दोनों भाई उसको ये जानते थे कि ये हमारे छोटे भाई का दोस्त है। हाँ, ये हमारा छोटे भाई का दोस्त है, उसका आना जाना था। लेकिन उसके बाद क्या बात होती थी हम लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि यदि हमें समझ में आता तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रयास तो करते। अच्छा, मेरी दुकान अलग है, छोटे भाई की अलग है, तो हमारा तो जब मिलना होता। महेंद्र राय जी ने जब उसने सुसाइड किया, उसके पहले से वो पीड़ित था। शाम के समय हमें ऐसा पता चला कि शाम के समय से महेंद्र राय के फोन आ रहे थे और वो रात भर टेंशन में रहा। और उसने सुबह जैसे भी उठ के, खाना तो घर खाया ही नहीं, खाली पेट निकला है। सेल्फास खाई तो पेट में कुछ नहीं निकला, खाली पेट निकला। तो उसने उस टेंशन में खाना भी नहीं खाया और दूसरे दिन भी महेंद्र राय ने प्रताड़ित किया, जान से मारने की धमकी दी। और उसने जो मेरी दुकान में पुराना लड़का है उसको फोन लगाया। प्रमुख दोषी किन लोगों को मान रहे हैं आप? हम इसमें प्रमुख दोषी 4 लोगों को मान रहे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो हमें सुसाइड नोट में लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं, जो हम पढ़ पाए हैं। सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ है, वीरू साहू उर्फ गौरव साहू और महेंद्र राय, गंगा केसरवानी और राहुल खरे, ये 4 नाम प्रमुख हैं। बाकी कुछ नाम और हैं, लेकिन उनमें प्रताड़ना का नहीं लिखा है। लेकिन उनके जो सूदखोर जो लोग हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इतने हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे ही नहीं। आप खत्म करता तो साहू जी से पैसे लिए थे किसी प्रॉपर्टी में लगाने के लिए, तो मैंने उनका नाम ले लिया। वो उनका सुलझ गया था मामला। इस मामले में प्रॉपर्टी का है, जो कुछ भी है उनका। इसमें प्रताड़ना में कहीं भी उनका नाम नहीं है। प्रॉपर्टी में उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है जी जी। उसका भी कोई काम बिगड़ गया था? नहीं, उसका मैटर तो शायद सुलझ गया है। वो उसका कहीं भी कोई डायरी में जिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा सरोंज का है, उसमें कुछ पैसे का लेन देन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्राथमिकता पे अपन देखें। सब चीजें आ रही है, आप लोगों से जानना चाह रहे हैं। तो चांदी का भी चल रहा है अभी? नहीं, वो ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। 5 लाख का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोगों के पास काम भी इतने हैं। मैं होलसेल का काम करता हूँ, मेरा छोटा भाई भी मेरी हेल्प करता है। इनकी एक अलग दुकान है, उसकी भी दुकान है, और एक पीछे भी दुकान है हमारी कपड़े की। तो हम लोग अपनी व्यस्तता के बाद जो समय निकलता तो ये प्रॉपर्टी का काम करते थे, ना कि हमारे पास दूसरे चीजों के लिए समय है जी। क्या आप लोगों को क्या लगता है विवेकवादी का? वो तो भाई मेरी नजर में हमेशा सपोर्टिंग सिस्टम रहा, उनको हमेशा सपोर्ट दिया है विवेक तिवारी ने। आप लोग क्या लगता है? नहीं, उन्होंने नहीं किया किसी उनने बहुत काफी सपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ कि उनकी सपोर्टिंग की वजह से ये जो हमारे छोटे भाई ने किया है, ये हो सकता है, जैसे हम देख रहे थे कि 2-3 महीने से ये वो टेंशन में चल रहा है, तो हम जो देख रहे थे कि वो उनको सपोर्ट करने वाले वही थे। उनके पास समय ज्यादा देता था। अच्छा, जिस दिन ये हमारे छोटे भाई ने ये किया है, उस दिन वो शादी में गए हुए थे विवेक तिवारी। नहीं तो ऐसा नहीं होता। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि भाई वो काम विवेक तिवारी रुकने के, भैया वो शादी में गए हुए हैं। विधायक जी तो अब हमारे सामाजिक जैन समाज के उससे पहुंचे, उन्होंने तो ये कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और आप हम डायरी पेश करें। वो तो डायरी का बोल रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी डायरी पेश करो, जिससे आगे की कार्रवाई हो सके। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।